तो एंटी मोदी है, ये तो बीजेपी की है। मेरे को भाजपा विरोधी लोग कहते हैं। मैं किसी की विरोधी नहीं हूँ, बल्कि मैं जनता के तरफ से गाती हूँ। बाकी देखिए, दो तरह के कवि होते हैं, एक सरकारी कवि, एक लोक कवि। दूसरी चीज, जो सत्ता में रहेगा सवाल उसी से किया जाएगा, ठीक है? हाँ नेहा सिंह, क्या आप न्यूट्रल हैं? मैं किसी को यहाँ ट्रोल नहीं कर रही हूँ। जो मैं हूँ, मैं वो बस आप लोगों को बता रही हूँ कि मैं न्यूट्रल हूँ। चलो भाई। दोस्तों, गोदी मीडिया के गोदी एंकर लाइव डिबेट में अपनी फजीहत करवाने में कोई भी कसर नहीं छोड़ते, और ऐसा ही कुछ आपको इस इंटरव्यू में देखने को मिलेगा कि कैसे अंजना ओम कश्यप अपनी खुद की बेइज्जती लाइव इंटरव्यू में नेहा सिंह राठौर से करवा रही है। तो ये वीडियो देखिए, दिन हम आगे बातचीत का सिलसिला जारी रखेंगे। ये तो एंटी मोदी है, ये तो बीजेपी की है, ऐसा आरोप लगता है क्या? और किस तरह के विरोध का आपको सामना करना पड़ता है? ऑनलाइन ट्रोलिंग हो या फिर कोई भी विरोध जो आप झेलती है, उसके बारे में वो अनुभव बताएं। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। बिल्कुल विरोध होता है। अभी मेरे को भाजपा विरोधी लोग कहते हैं बड़ा कि ये तो हमेशा मोदी जी की आलोचना करती हैं, योगी जी की आलोचना करती हैं। मैं किसी की विरोधी नहीं हूँ, बल्कि मैं जनता के तरफ से गाती हूँ। बाकी अनामिका जी ने बहुत अच्छा गाया है। मैं इस पे ये कहना चाहूँगी कि देखिए, दो तरह के कवि होते हैं, एक सरकारी कवि, एक लोक कवि। तो देखिए, ठीक है, यदि मुझे ठीक है, मैं जवाब लूंगी, आपका जवाब लूंगी, पूरा कर लेने दीजिए। देखिए, यही तो भारत की खूबसूरती है। मुझे लगता है इसमें से कई लोग ऐसे हैं जो उनके लिए भी ताली बजा रहे हैं और इनके लिए भी बजा रहे हैं। हाँ जी, तो ये आपने यहाँ पर देखा कि गोदी एंकर का सवाल कि आप बीजेपी विरोधी हैं, आप मोदी विरोधी हैं। चाहे सवाल पूछने का इनका अंदाज जो भी हो, तरीका जो भी हो, लेकिन इनका मकसद पता चल रहा है, मकसद साफ साफ दिख रहा है। इस पर नेहा सिंह राठौर ने इसे मुंह तोड़ जवाब भी देते हुए दिखी कि मैं किसी पार्टी विशेष की नहीं हूं, बल्कि मैं एक लोक गायिका हूं। साथ ही साथ इन्होंने ये भी कहा कि आज के समय में कुछ सरकारी कवि भी होते हैं और कुछ देश हित में गाने वाले कवि भी होते हैं, जिस पर तालियों की बौछार होने लग गई। और ये बौछार देख इस गोदी एंकर को भी मिर्ची लग गई कि इसके पक्ष में इतने लोग यहाँ बैठे कैसे सपोर्ट कर रहे हैं, कैसे तालियां बजा रहे हैं। नेहा सिंह, क्या आप न्यूट्रल हैं? ये सवाल मैं इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि आपने कहा कि मैं बीजेपी सरकार के खिलाफ लिखती हूँ तो लोग उंगलियां उठाते हैं। मैंने आपके खिलाफ भी लिखा है, लेकिन आप बिहार में हैं, तो कई लोग ये आरोप लगाते हैं कि आरजेडी के खिलाफ कभी नहीं बोलती। नहीं, क्या ऐसा है? नहीं, बिल्कुल। जब मैंने बिहार में काबा गाया था तो लोगों ने कहा ये तो आरजेडी की एजेंट है। दूसरी चीज, जो सत्ता में रहेगा सवाल उसी से किया जाएगा, ठीक है? हाँ, तो इस टाइम पे हम कलाकारों की जिम्मेदारी और बढ़ जाती है, ना कि सरकारी कवियों की तरह, सरकारी कवित्रियों की तरह गाने लग जाए। मैं किसी को यहाँ ट्रोल नहीं कर रही हूँ। जो मैं हूँ, मैं वो बस आप लोगों को बता रही हूँ कि मैं न्यूट्रल हूँ। मैं खुद को लोक गायिका कहती हूँ, और मुझे लगता है कि एक सच्चा कलाकार लोक के हितों से कभी समझौता नहीं कर सकता। हाँ जी, तो नेहा सिंह राठौर से पूछा जा रहा है कि क्या आप न्यूट्रल हैं। ये सवाल पूछने से पहले इन्हें थोड़ा भी शर्म नहीं आई? अपने ही दामन में एक बार झांक लेते कि क्या ये खुद न्यूट्रल हैं, क्या ये खुद पत्रकारिता कर रही हैं, क्या ये खुद सत्ता से सवाल पूछ रही हैं। बहरहाल पूरे देश को इसके बारे में भी पता है कि दरअसल ये जो एंकर हैं ये कितना न्यूट्रल है। बाकी नेहा सिंह राठौर के बारे में उन्होंने खुद यहाँ पर बता दिया कि हाँ, मैं न्यूट्रल हूँ। मैंने सवाल हर सरकारों से पूछा है, हर सरकारों पर मैंने अपना कविता लिखा है, बावजूद इसके लोग मुझे टारगेट कर रहे हैं। लेकिन चूंकि सवाल सत्ता से होना चाहिए तो सत्ता से ही होगा, चाहे इसके लिए जिसे भी मिर्ची लगे तो लगता ही रहे। तो ये जवाब सुन करके अंजना ओम कश्यप के मुंह पर 12 बज गया, जैसे मानो कि उसकी बोलती बंद हो गई। और दरअसल नेहा सिंह राठौर का एक एक बात यहाँ पर बैठे, चाहे सरकारी कवि हो या गोदी एंकर हो, सबको चुभता हुआ दिखा। और ये सारे जवाब के बाद सभी के मुंह पर 12 बजता हुआ दिख रहा है, जैसा कि आपने यहाँ पर देखा भी। नेहा सिंह राठौर यहीं तक नहीं रुकती हैं, बल्कि आगे देखिए कि कैसे इनकी जमकर क्लास लगा रही हैं। खत्म करने का आ रहा है, कुछ बोलना चाह रही है? ठीक है, 2 लाइन बोलिए। जहरवानी नहीं बोल रहे हैं, बस लोक गायिका होने का कर्तव्य निभा रहे हैं। बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। हाँ, मेरी भी जहरवानी मेरी तरफ से मजा आया।